जय हिंद साथियों, फिर से हम अपने चैनल साइंस क्रेज क्लास में आप लोग को स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाले थे। उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोग के। तो फिर से आज हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए। तो जिस स्टूडेंट को 17 फरवरी से एग्जाम देना है वह इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें और 2 से 3 बार देख लें, ताकि आप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो और 40 में 40 आप जरूर से जरूर लेकर आए। तो देखिएगा, अपने आप को इस समय या तो सोना बना लीजिए या सोने में गवा दीजिए। खास करके बिहार बोर्ड का टैगलाइन है ये, जो स्टूडेंट 10th क्लास का एग्जाम देगा, अपने आप को सोना बना लो या सोने में गवा दो। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न कहता है प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशित माध्यम पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। प्रकाशित माध्यम जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो आप लोग मॉडल सेट में ये क्वेश्चन का आंसर लगाए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है तीसरा नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ पर, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर। तो आंसर हो जाएगा सभी पर। क्लियर हो रहा होगा आप लोग के। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो कल्ली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है, पहला ऑप्शन है CaOH का H2, दूसरा है CaO और तीसरा है CaCO3 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अगर तैयारी दमदार है और मजबूत है तो इस क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर प्रश्न कहता है काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारक है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, दूसरा ऑप्शन है लेशमेनिया और तीसरा ऑप्शन है अमीबा। तो आंसर हो जाएगा लेशमेनिया के द्वारा काला जार नामक बीमारी होता है। अगला प्रश्न कहता है जंतुओं के वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका एकदम साफ साफ आप लोग के आंसर पता चल रहा होगा, पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटिटरी ग्रंथि के द्वारा बच्चे या कोई भी वृद्धि हार्मोन, इसी को कहा जाता है ग्रंथियों का ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्रंथि को कहा जाता है, जो हमारे मस्तिष्क में स्थित रहता है। अगला प्रश्न कहता है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। आप लोग 10th क्लास के बायोलॉजी जनन चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो पुरुषों में पाया जाता है वो X और Y पाया जाता है, और जो स्त्रियों में पाया जाता है वो XX पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आंसर जो हो जाएगा स्त्रियों में पाया जाता है XX। क्या पाया जाता है? XX पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। यानी वैसे पदार्थ जो विघटित हो सके, सड़ सके, गल सके, उसी को हम बोलते हैं जैव निम्नीकरण। तो पहला है प्लास्टिक, ये तो सड़ता गलता है ही नहीं। दूसरा थर्मोकोल, तीसरा पॉलीथीन और चौथा है टिश्यू पेपर। यानी आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग 8 तक देख लिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। Fe का मतलब लोहा, C का मतलब कार्बन, L के मतलब एल्युमिनियम और Au के मतलब सोना। तो पिछले वीडियो में इसको अलग तरह से सवाल हम बताए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। और अगर आप हमारे 3 वीडियो पिछले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का नहीं देखे हैं तो उसको जरूर से जरूर देखिए, अगर आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तब, जो 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव मादा में निषेचन होता है। यानी निषेचन की प्रक्रिया किस भाग में होता है। तो अंडाशय, योनि, फलोपियन नलिकाएं। तो जो निषेचन की प्रक्रिया होता है वो फलोपियन नलिकाएं में होता है। तो ये हम लोग देखिए 10 सवाल, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
आगे आते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कहता है, आप गौर से सुनिएगा। कहता है दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो पहला अपघटन, दूसरा किण्वन, तीसरा उत्सर्जन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो दही जमने का काम करता है वो किण्वन की प्रक्रिया। और अगर इससे ऑब्जेक्टिव पूछे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताइए दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर है? तो आप लोग आवर्त सारणी में पढ़े होंगे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो वो जो सुर है वो 7 है। कितना सुर है? 7 सुर है। अगला प्रश्न ज्यादा हल्का सा ये प्रश्न है। कहता है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो आप लोग जानते हैं लाल रंग का होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य उच्च होता है और अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो ये वाला आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 1 से अगर आपको 30 तक परमाणु संख्या याद है तो हम विश्वास दिलाते हैं कि 1 नंबर आपका पक्का रह जाएगा। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, यानी आंसर ए हो जाएगा। फिर आता है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, क्लोरीन 17 और मैग्नीज 25 होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे क्या होता है टिंडल प्रभाव। पहला है जंगल में, दूसरा बाजार में, तीसरा खेतों में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो टिंडल प्रभाव देखा जाता है वो जंगलों में देखा जाता है। तो ये 16 हम प्रश्न पहुंच गए। 17 नंबर प्रश्न में देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो एकदम लट्टू सवाल है, इसे आप तुरंत कर सकते हैं। तो प्रकाश के जो अपवर्तन का नियम होता है वो 2 नियम होता है। अगर कहे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो वो भी आप बताइए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल कहता है एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, यही एल्केन का सूत्र हो गया आप लोग का। अगला प्रश्न कहता है खाद्य पदार्थ में ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? खाद्य पदार्थ हो गया जो खाने वाला वस्तु होता है, उसमें ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। अब ऐसे कहे ऊर्जा का SI मात्रक क्या, सॉरी, खाद्य पदार्थ में ऊर्जा का SI मात्रक कैलोरी होता है, और ऐसे अगर ऊर्जा का SI मात्रक कहे तो आप जूल बताइएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग लास्ट सवाल 20 नंबर देखते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली यानी मत्स्य किस अंग द्वारा सांस लेता है? तो आप बताइएगा गिल्स के द्वारा। और मछली के हृदय में कितने खंड होते हैं? तो आप बताइएगा 2 खंड। और कहे मानव के हृदय में क्या खंड होता है? 3 खंड। और मेढक के हृदय में, सॉरी, मानव के हृदय में 4 खंड और ये मेढक के हृदय में 3 खंड होता है। तो आप लोग देख लीजिए ये 20 सवाल कैसे कैसे कौन सा प्रश्न है। इसमें से आप लोग ऐसा मान के एकदम 100% चलिएगा कि 3 से लेके 7 प्रश्न आप लोग को बिहार बोर्ड आने वाला जो 18 फरवरी के शायद साइंस है, उसमें एकदम 100% मानिए कि इससे 3 से 7 प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए, मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव धमाका में 20 प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।